और फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। और विधानसभा से संबंधित एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको लेके। तो ध्यान रखना, विधानसभा का वैसा ही कार्य होता है जैसे केंद्र में विधानसभा की तरह लोकसभा होती है। यानी लोकसभा का अगर आपने अच्छे से समझा है लोकसभा को, तो विधानसभा को समझना ईजी हो जाता है। तो अब इसको देख क्या क्या नाम से वैसे जानते हैं, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। विधानसभा को लोकप्रिय सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकप्रिय सदन, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन। और जब राज्यसभा उच्च सदन है, मतलब इसमें राज्यों में विधान परिषद होती है, वो उच्च सदन है, तो लोग विधानसभा को कहा जाएगा निम्न सदन। और एक तरह से इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है कि 5 साल पूरा वो कर सके। तो इस तरह से ये विधानसभा के नाम है। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको ये इसलिए बताया कि ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो विधानसभा ना दे करके ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यों में जो लोकप्रिय सदन है उसके बारे में आप बताइए। तो आपको वो ध्यान रखना है कि इनके ये नाम भी हो सकते हैं। अब विधानसभा के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो निर्वाचन में आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जब आगे मैंने आपको बताया था विधान परिषद, तो विधान परिषद का जो होता था वह अप्रत्यक्ष रूप में होता था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार आधार पर। किस पर आधारित होता है? वयस्क मताधिकार। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। वयस्क मताधिकार के आधार पे विधानसभा का चुनाव होता है। और इसमें डायरेक्टली होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुप्त मतदान यानी कह सकते हैं गुप्त विधि का इसमें फॉलो किया जाता है। ये इसमें ध्यान रखना है। होता तो प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन इसको भी गुप्त रखा जाता है, ठीक है ना। जो वोटिंग होती है वो गुप्त रूप में रहती है, और जो रिजल्ट होता है वो फिर फाइनली बाहर आ जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हम बात करें तो निर्वाचन तो आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आरक्षण, इसमें आरक्षण का प्रावधान भी है। आरक्षण तो आपको पता है, SC व ST को यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। और ये आरक्षण जो दिया गया है, इसके आपको ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये आरक्षण दिया जाता है। राज्य की विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान रखेंगे, आरक्षण दिया जाता है वो है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 के द्वारा SC ST को आरक्षण दिया जाता है। और वर्तमान में कितना है तो आपको ध्यान रखना है, SC को तो आप ध्यान रखना 34 और ST को ध्यान रखना 25। और ये हर 10 वर्ष के उपरांत इसको वापस देखा जाता है कि आरक्षण, मतलब ये 10-10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा था, ठीक है ना। तो पहले आरक्षण था वो अभी जो आरक्षण था वो 2020 को खत्म हो रहा था, 2020 को खत्म हो रहा था 25 333 के अनुसार। 333 के अनुसार राज्यपाल एक सीट को मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। यानी मनोनीत का जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था, ठीक है ना। और वो अभी फिलहाल चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये आपको अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। वो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन, यानी ऐसे अल्पसंख्यक जिसको एंग्लो इंडियन अल्पसंख्यक है, तो इनको प्राप्त रूप में मतदान नहीं मिल रहा है, तो इनको फिर क्या होता है कि मनोनीत किया जाता है। तो वैसे ही विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य एंग्लो इंडियन के अल्पसंख्यक समुदाय को देखते हुए मनोनीत करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया है इनके आरक्षण, निर्वाचन और अपने कह सकते हैं कि आरक्षण के बारे में। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो सिस्टम है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो हम ये संशोधन की बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना कि पहले ये जो संशोधन था आरक्षण का,
पहले जो आरक्षण का संशोधन था वो 95वां संशोधन था, और इसके द्वारा इनके द्वारा आरक्षण है वह 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया था। ठीक है ना, 2020 तक बढ़ा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 95वां संशोधन 25 जनवरी, अब वापस संशोधन कर दिया गया, वो अभी हुआ है 104वां संशोधन, और इसके द्वारा आरक्षण है वो 25 जनवरी 2030 तक की हम ये बात कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण व्यवस्था रहती है। कौन सी आरक्षण व्यवस्था रहती है? लोकसभा राज्यसभा में जो सीटें हैं ये आरक्षण तो रहेगा, लेकिन ये जो मनोनीत वाला है वो हटा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो विधानसभा कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, और ये व्यवस्था है अनुच्छेद 172 के द्वारा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 5 वर्ष है, लेकिन इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 174 के अनुसार समय से पूर्व विधानसभा को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है, तो इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना कि एक तरह से 42वां संशोधन आप पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 42वां संशोधन 1976 को होता है, उसके द्वारा क्या कर दिया कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह कितना कर दिया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। और लोकसभा का भाई ये भी हुआ था, 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया था, क्या था 42वें संशोधन के द्वारा। लेकिन इसको वापस सही कर दिया गया करेक्शन करके, और ये करेक्शन किया था वापस 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। क्या कर दिया? वापस लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक समय ऐसा भी था कि विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ था, लेकिन इसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा, पहले जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत अलग था, तो उस तरह से उनकी विधानसभा का कितना कार्यकाल था? 6 वर्ष हुआ करता था। कार्यकाल कितना हुआ करता था? 6 वर्ष हुआ करता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हट गया है, तो इसके उपरांत अब विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष। ये ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखें कि अब विधानसभा की सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा के अंदर सदस्य कितने हो सकते हैं? जैसे आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200 है, 200 हैं, पता है। लेकिन अब ये कम ज़्यादा होना कैसे डिसाइड होता है? तो इसलिए ध्यान रखना अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यसभा, सॉरी ये जो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में हाईएस्ट अधिकतम जो संख्या होती, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्य जो संख्या है 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और न्यूनतम है वो 60, न्यूनतम कितनी? 60 है, 60 से कम नहीं हो सकती। ये व्यवस्था कर दी गई है अनुच्छेद 170 के अनुसार कि विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम हो सकती है 60। अब यहाँ पे ये सिक्किम है, इन सिक्किम और जो दूसरे जो राज्य हैं उनको संख्या इसमें छूट दी गई है, क्योंकि ये जो संख्या का निर्धारण है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर डिपेंड होता है। अगर राज्य की जनसंख्या बहुत कम है तो इसलिए हो सकता है कि उनकी विधानसभा की सीटें 60 से भी कम हो जाए, तो ये इसका निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हम जब बात करें तो ये अभी, जैसे इससे पहले मैं बता देता हूँ कि 84वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये 2000 में किया गया। उसके तहत कहा गया कि जो अभी जो सीटें मैंने बताई हैं, जिस राज्य की सीटें डिसाइड कर दी गई है, जैसे राजस्थान की 200 हैं, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 403 सीटें। टोटल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है। तो ये जो फिक्स कर दिया गया है सीटों का जो निर्धारण है वो 2026 तक इतनी ही रहेगी। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, तो 2026 तक यही रहेगा। इसके बाद वापस चुनाव आयोग परिसीमन करेगा और सीटें चेंज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल 2026 तक ये रहेगी। अब यहाँ पे देखें कि 14वां संशोधन जो 1962 को हुआ था, इसके द्वारा पांडुचेरी है, पांडुचेरी, ठीक है ना, पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था, या विधानसभा की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। और इसी तरह से 69वें संशोधन 1991 को दिल्ली में
दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया, स्थापना की गई। तो इस तरह से वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हैं। एक तो कश्मीर जो भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके अलावा 1962 में पांडुचेरी और 69 में जो 91 था 69वां संशोधन और 1991 में विधानसभा है वो दिल्ली में भी बनाई गई। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि गणपूर्ति एक आता रहता है। गणपूर्ति क्या है, जिसको हम कोरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम। और इसको गणपूर्ति भी बोलते हैं। गणपूर्ति और कोरम ये होता है किसी भी व्यवस्था का 1/10वां भाग, यानी समझ लीजिए कि जो अपने यहाँ पे राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा में 200 सीटें। अब 200 सीटों का 1/10 करेंगे, 1/10वां भाग कितना होता है? 20 होता है। तो इस तरह से अगर राज्य की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में किसी प्रस्ताव को अगर चर्चा करनी है या कोई प्रस्ताव है वो, या उस पर मीटिंग चर्चा करनी है, तो इसके लिए गणपूर्ति कितने लोग हो कि वह मीटिंग आयोजित की जाए या उस पर चर्चा की जाए, तो टोटल संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है ना, यानी जैसे राजस्थान में 20 सदस्य होते हैं, तो ऐसे ही एक और डिसीजन यहाँ पे रखा गया है कि 1/10वां भाग तो है, लेकिन 10 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। 10 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। गणपूर्ति यानी कोरम जो कितना का क्या है किसी भी विधानसभा में 1/10वां भाग, ये आप इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर और इसके पदाधिकारी कौन है, विधानसभा में पदाधिकारी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना, आगे देखें। ओके, तो आगे देखिए, हम जो बात करें कि विधानसभा की जब हम बात करें तो विधानसभा में आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश की हैं और सबसे कम सीटें हैं वो किसकी हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा को छोड़कर हम मिजोरम गोवा सिक्किम और पांडुचेरी इसमें है विधानसभा की सीटें हैं वो 60 से कम है, 60 से कम है। जो जैसे कहा ना कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, तो किन किन में 60 से कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि किन राज्यों में, ये प्रश्न आ सकता है कि किन राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं वो 60 से कम है, 60 से कम है। अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या है वो 60 होनी चाहिए, लेकिन किन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें 60 से भी कम है, तो वे राज्य कौन से हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। GSMP, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो है जी मतलब गोवा और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो ध्यान रखना 40। ठीक है ना। एस सिक्किम, एस का मतलब क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो ध्यान रखना 32। इसी तरह एम यानी मिजोरम, तो मिजोरम में भी 60 से कम है। अब मिजोरम में कितनी सीटें हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में सीटें हैं 40। और पी यानी पांडुचेरी, भी बोलते हैं और पांडुचेरी भी बोलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पांडुचेरी, ठीक है ना। और पांडुचेरी ये भी वर्तमान में अपने केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर गिना जाता है, तो इसकी जो सीटें हैं वो 30 है। कितनी है? 30 है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये वे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा भी है, लेकिन उनकी न्यूनतम संख्या जितनी होनी चाहिए, 60 होना चाहिए सदस्य संख्या विधानसभा की, तो उससे भी कम है। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा है वो 60 से कम सदस्य हैं। गोवा 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40 और पांडुचेरी 30।
ये ध्यान रखना। अब लद्दाख का यहाँ पे कंफर्म नहीं है अभी फिलहाल, तो ये आपको फिलहाल इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को हम ये ध्यान रखना है कि जो नई लोकसभा, अपने जो विधानसभा की बात करें तो नई विधानसभा का चुनाव होकर जब नई विधानसभा आती है, तो नई विधानसभा में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर है वह उसको फिलहाल प्रोटेम स्पीकर कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि नवीन जो नई लोक विधानसभा होती है, तो नई विधानसभा का ये एक कह सकते हैं नवीन विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी अध्यक्ष होता है, क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। जो अब इसका कार्य क्या होता है, तो पहले सबसे पहले ध्यान रखना, अब वो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो ध्यान रखना कि प्रोटेम स्पीकर वही व्यक्ति होता है जो निवर्तमान या जो नई लोक विधानसभा है उसमें सबसे वयस्क जो व्यक्ति होता है, सबसे एज वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ही विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसे राजस्थान के भी फिलहाल जो है, तो उसमें किसको बनाया गया था विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, किसको बनाया गया था, जो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटेम स्पीकर उसको ही बनाया जा सकता है जो वरिष्ठ है सबसे, ठीक है। अभी काम क्या करता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। बस यही इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। और साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर है वह अध्यक्ष के चुनाव के तौर पे भी कार्य करता है, यानी अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्थायी अध्यक्ष, उसके चुनाव उसके मतलब चुनाव करवाने के उपरांत उसका जो काम है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि लोकसभा में एक तो हो गया प्रोटेम स्पीकर, सॉरी ये विधानसभा में। अब दूसरे पदाधिकारी कौन होते हैं जो लोकसभा में होने चाहिए, पदाधिकारी, सॉरी ये विधानसभा में होना चाहिए। विधानसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं, तो ये आप चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 होते हैं, 2 पदाधिकारी का वर्णन किया गया है। अब 2 कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, एक तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, सॉरी विधानसभा की बार बार लोकसभा इसलिए आ रही है क्योंकि लोकसभा को बार बार हमने पढ़ा है, और एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन चयन, इनका जो चयन होता है, ठीक है ना, चयन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष का चुनाव भी विधानसभा के जो सदस्य उनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को देखते हैं, यानी जब लोकसभा सॉरी विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष कार्य देखता है, और इस तरह से ये त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष और सॉरी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इसको ये जो शपथ है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते, ये विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये आपको इसका ध्यान रखना है। अब अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन, तो ध्यान रखना, विधानसभा में प्रतिवर्ष 2 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं,
2 अधिवेशन होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि 2 वर्ष, लेकिन 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, अंतर 6 माह से ज़्यादा का नहीं, यानी 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं रखा जाता है विधानसभा के अधिवेशनों का हम जब बात करें तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसमें जो बात कर रहे हैं तो कोई नई चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको ध्यान रखना कि ये पूछा जाए कि लोकसभा लोकसभा के जो अध्यक्ष का काम होता है वैसा ही काम यहाँ पे अध्यक्ष का भी होता है, ठीक है ना। जैसे कोई विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, तो विधानसभा में ये डिसाइड कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और है कि जब विधानसभा और विधान परिषद में किसी भी मत पर विवाद होता है, किसी विधेयक पर मसला मतलब विवाद मतभेद होता है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतभेद के ऊपर कोई प्रावधान नहीं है। और इसके अलावा लोकसभा है के अध्यक्ष को हम बात करें और विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो दोनों में लगभग सब चीज़ कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ये अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है यानी। और दूसरा ये होता है कि जब भी निर्णायक मत आता है, जैसे कोई वोटिंग हो रही है किसी विधेयक पर, दोनों में बराबर मत आए, तो इस पर उस समय निर्णायक मत है वो विधानसभा अध्यक्ष वो मत का प्रयोग करता है। तो ये तो इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से विधानसभा का गठन होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो होगा हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ बच गया है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया, उसको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। एंड थैंक यू।